दोस्तों, आपने बचपन में रामायण तो देखी होगी, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या वाकई में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और क्या टीवी सीरियल की रामायण में दिखाई गई घटनाएं क्या वास्तव में हुई थी, और क्या रामायण एक सच्ची घटना है या काल्पनिक। मित्रों, आज भी उन लोगों की कोई कमी नहीं है जो कहते हैं कि रामायण एक झूठी कहानी है। कुछ मंदबुद्धि लोग भगवान के ना होने पर भी सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज हम आपको रामायण की एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 सबूत दिखाएंगे जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। और इनमें से एक सबूत ऐसा भी है जिसे आप अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो देखने में आप खो जाएं, इससे पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए उन 10 सबूतों में से सबसे पहले सबूत की बात करते हैं। मित्रों, रामायण ग्रंथ के अनुसार जिस महल में रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ रहता था और बाद में हनुमान जी ने उसी सोने की लंका को जलाकर स्वाहा कर दिया था, आज भी श्रीलंका में उस स्थान की मिट्टी बिल्कुल काली है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका को पुरातत्व विभाग को महल के अनेकों अवशेष भी मिले हैं जो श्रीलंका में आज भी जीवित अवस्था में मौजूद है। रामायण का दूसरा सबूत। मित्रों, रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान की बात लिखी गई है और श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कुछ वर्षों से ये साइंटिस्ट श्रीलंका में रिसर्च कर रहे थे। यहाँ उन्हें कई प्रकार के अवशेष मिले हैं, लेकिन उन्हें पिछले 4 सालों में लंका में खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उनका कहना है कि इन पर रावण अपना पुष्पक विमान उतारा करता था और यह रामायण का होने का जीता जागता सबूत भी है। अब बात करते हैं तीसरे जीवित प्रमाण की। मित्रों, श्रीलंका में उस स्थान पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई गई है जहां लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए थे और फिर सुसेन वेद जी के कहने पर हनुमान जी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण जी को पिलाकर जीवित किया था। ठीक उसी स्थान पर हिमालय की एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली है जो दूसरे स्थानों पर कहीं नहीं मिलती है। श्रीलंका में आज भी हिमालय की जड़ी बूटियां मिलना रामायण के अस्तित्व का जीता जागता प्रमाण है। और अब बात करते हैं चौथे सबूत की। मित्रों, सुंदरकांड में वर्णित है कि रावण ने विशाल हाथी लंका की रखवाली करने के लिए रखे थे, जिसे हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से बेहोश कर दिया था। और हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को हाथियों के ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज के हाथियों के मुकाबले कई गुना बड़े थे। अब बारी आती है 5वें सबूत की। मित्रों, रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। वैज्ञानिक इसे एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और राम सेतु का पक्का सबूत तो तब मिला जब नासा की सैटेलाइट ने यह तस्वीरें जारी की। लेकिन खुद वैज्ञानिक भी इस तस्वीर को देखकर हैरान हो गए। इस सैटेलाइट तस्वीर में एक साफ तौर पर पत्थरों की लाइन बनी हुई दिखाई दी। इस पर और ज्यादा रिसर्च करने पर पता चला कि यह राम सेतु के पत्थर के अवशेष है, जिसे आज भी समुद्र की गहराइयों में गूगल अर्थ जैसी सेवाओं से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यह पुल 15वीं शताब्दी तक पैदल चलने लायक था, लेकिन बाद में आई सुनामी से राम सेतु पूरी तरह समुद्र में डूब गया, जिसके कुछ अवशेष आज भी छोटे छोटे टापुओं में दिखाई देते हैं। छठा प्रमाण है कि हनुमान जी ने जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे और जहां उन्होंने पहले कदम रखे थे वहां उनके पैरों को निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां मौजूद है, जिन्हें आप अपनी आंखों से देखकर हनुमान जी के असली पद चिन्ह के दर्शन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कार्बन डेटिंग से जांच करने पर भी इन पद चिन्हों की उम्र 7000 वर्ष पूर्व यानी कि रामायण काल की बताई गई है, इसलिए इस पर कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। और 7वां सबूत है राम सेतु के पत्थर। प्रभु श्री राम ने समुद्र को पार करने के लिए नल और नील बानरों की सहायता से पत्थरों पर राम नाम लिखकर लंका तक पहुँचने के लिए पुल बनाया था और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने अपने एक ही बाण से सेतु को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन कुछ वर्ष पहले रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे और उन पत्थरों को रिसर्च टीम ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह पानी में तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर डूब गए थे। रिसर्च से पता चला कि यह पत्थर 7000 साल पुराने हैं और हमारी रामायण भी 7000 साल पुरानी है। और इसी बात पर मित्रों कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे। अब बात करते हैं 8वीं जीवित प्रमाण की। मित्रों, कहते हैं कि रामायण काल के समय हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की कई वर्षों तक प्रतीक्षा की थी और जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वन में भटक रहे प्रभु श्री राम की हनुमान जी से पहली बार मुलाकात हुई थी। वह स्थान आज हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है और रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। अयोध्या के समीप एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं 9वें जीवित प्रमाण के बारे में। मित्रों, शायद आप भी जानते होंगे कि रावण जब माता सीता का हरण करके ले गया था तो उसने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा था, परंतु हनुमान जी द्वारा लंका जलाने के बाद रावण ने भयभीत होकर देवी सीता को जिस गुफा में छिपाया था उसे आज
आज लंका में कोबरा रोड के नाम से जाना जाता है। इस गुफा का आकार एक विशाल सांप के सिर जैसा दिखाई देता है और इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि यह रामायण काल की गुफा है। अब बात करते हैं अंतिम और 10वें सबूत की। मित्रों, रामायण के अंत में प्रभु श्री राम द्वारा अधर्मी रावण का वध करने के बाद उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था, जिसके बाद विभीषण ने लंका में केला नदी के तट पर एक महल बनवाया था। पर हाल ही में शोधकर्ताओं को उसी नदी के किनारे महल के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद श्रीलंका सरकार ने भी मंजूरी दे दी कि रामायण में घटित घटनाएं काल्पनिक नहीं बल्कि बिल्कुल सत्य है। तो मित्रों, यह थी रामायण की 10 निशानियां जो आज भी जीवित अवस्था में है। आशा करता हूं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो प्रभु श्री राम के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली घंटी भी अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय